हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सा। जस्ट बिकॉज मैं अपने पीहर चली गई थी 2-3 दिन के लिए, उस वहाँ पे मैंने छोटा सा मिनी व्लॉग शूट किया है। उसको मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँगी या फिर देखते हैं जो भी होगा लेकिन मैंने वहाँ मिनी व्लॉग शूट किया, उसके अलावा कुछ शूट नहीं कर पाई। अभी मैं 5 to 6 डे के बाद आई थी और मम्मा को भी 2-3 दिन की वो भी बाहर पधारे, ननियाल पधारे हुए हैं। तो घर की ऐसी हालत हो गई है क्योंकि बीच में ना 3 दिन मौसम बहुत ख़राब हो गया। मुझे आना था लेकिन स्टिल इसी फेज़ में हमारे रेनू के बेबी गर्ल हुई है, सो उसको भी काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। वो भी छोटू सी मैंने उसका पिक्चर्स अभी ऐड नहीं करना है, उसका हम फेस रिवील थोड़ा सा लेट करेंगे जस्ट बिकॉज न्यू बॉर्न बेबी का फेस मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा हमें शो करना चाहिए या फिर ऐसा। तो उसका मैंने कोई क्लिप नहीं लिया। मैं मिलने नहीं गई थी क्योंकि इस फेज़ में मैं नहीं जा सकती, बट मैंने उसको वीडियो कॉल पे देखा और उसके अलावा मैं इस वजह से फिर वापस आ नहीं पाई। गई तो ऐसे ही थी मिलने, बट फिर उसके बेबी गर्ल हो गई, मम्मा को उधर जाना आना रहा, तो फिर मैं घर पे रह गई। और अभी जस्ट आई हूँ तो 3 दिन बारिश इतनी ज़्यादा थी इधर, इतनी ज़्यादा कि पूरा घर इधर का उधर हो गया मतलब हवा से मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई। तो अभी मैं बस क्लीनिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मेरी क्लीनिंग वैसे इतनी नीड हो ना हो, पर मैं जब बाहर से आती हूँ, अभी तो मेरी सारी पैकेजिंग ऐसे ही पड़ी, मैंने सिर्फ ओढ़ना हटाया और ओढ़ना हटा के क्लीनिंग का काम करने लग गई। देखिए मेरी किचन, देखिए आप। क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं सबसे पहले अपने फ्रिज की क्लीनिंग से स्टार्ट करूं। फ्रिज की क्लीनिंग हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल डन हो गया मेरा इसका। अब मैं सारे इस पर ट्रे वगैरह जो मैंने वॉश किए हैं वो रख के इनमें अपना सामान रखूँगी, क्योंकि फिर ना बहुत मैसी हो जाती चीज़ें कि बाद में करो। इससे अच्छा देखिए एक एक बर्तन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पापा हुक्म और ये थे, तो जितना उनसे पॉसिबल हुआ उन्होंने किया, बट स्टिल अब मैं थोड़ी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो फटाफट से वो क्लीनिंग करके, मतलब फ्रिज का काम, किचन का काम फ्री करके, फिर मैं रूम और इनकी थोड़ी डस्टिंग करूँगी। और आपको मैं हमारी छत भी बताती हूँ, पूरी पूरी ऐसी हो गई है लिटरली। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं 5-7 डे के लिए ना जाके देखिए ये बारिश ने क्या कर दिया। बट इन सबको साफ़ सफाई करेंगे, टाइम लगेगा मुझे। और मैं ना काम को ब्रेक ले लेके ही करूँगी क्योंकि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है। सीजनल फ्रूट्स आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे ना ऑरेंज मैंने 2-3 बार ले लिया, तो अभी इस बार मेरा मन नहीं हुआ, तो ऐसा। बाकी ऑरेंज भी बहुत अच्छा रहता है। और मेडिसिन से जो मेरी चल रही है वो चल रही है, उसमें तो आपका डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करेगा वो वाली चीज़ है। बाकी काम मुझे रेस्ट कर करके करना पड़ेगा। और अभी 2 दिनों से मेरी थोड़ी सी तबीयत भी है ना जो ऐसा ही हो रही है, या तो ये बादल वगैरह ऐसा थोड़ा लेज़ी वाला, थोड़ा स्लीपिंग जोन ऐसा जा रहा है मेरा। बट स्टिल अभी मम्मा को हमने सब्जी भेज दी है, सिर्फ चपाती का काम रहेगा मेरे। मम्मा को पता होता है कि वहाँ जाके काम करेगी, तो सारों का ऐसा रहता है, तो मम्मा ने चपाती का ही रखा। वो बना के भी भेजने वाले थे, बट स्टिल इतना जल्दी कौन ही खा पाता है, तो फिर मैंने कहा मैं बना लूँगी चपाती। तो बट फटाफट से क्लीनिंग फ्री करती हूँ अपनी किचन की, और फिर आपके साथ देखते कितना क्या शेयर कर। पैरों की मशीन में मुझसे स्टिचिंग अच्छी हो जाती है। बादाम भी भिगो के रखी थी पापा का, ने तो ये मैं ही खाऊंगी। तो मम्मा की ड्रेसेस आयरन में किसी के भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि रेनू के बेबी गर्ल हुई, तो फिर मम्मा को उधर जाना पड़ा, तो फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिला। इसमें बहुत सारा कुछ मम्मा से हेल्प होनी पड़ती है, इतनी देर में सिटिंग नहीं कर सकती। तो एक ड्रेस तो ये स्टिच करवाई क्या, मैं ही की है ऑलमोस्ट। और एक ये उल्टी हो गई, एक ये वाली,
इनके ओढ़ने तो यहीं थे, और इनको ना मैंने धो के फिर स्टिच किया है, इसलिए इनमें ऐसा ऐसा सला आ रहा है, वरना तो ये एकदम फ्रेश कंडीशन में होते तो नहीं आते। और ये वाली ड्रेस मेरे लिए अभी मम्मा से करवाई मैंने। ये वाली किसी पे भी आयरन नहीं कर पाई, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, और अभी ना मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने की आती है, तो मैं कहा ठीक है। और ये वाला कॉटन का ड्रेस है मेरा, तो कि स्टिच करवाया। और ये इस पे ओढ़ना जो है मम्मा ने कुछ दूसरा दिया था, बट वो मुझे इसके साथ जा नहीं रहा था, तो मैंने अपने ही स्टोर पे ये वाला ओढ़ना डाई होके आए हुए थे, तो मैंने कहा मम्मा ये मेरे मैच हो जाएगा, आप मुझे पेमेंट करवा दो। तो उन्होंने मुझे पेमेंट दे दिया था, तो मैंने ये ओढ़ना मैच किया, इसलिए इस पर गोटा किरण नहीं है। और पैकिंग भी मैंने इस बार कहा, मुझे वैसे ये वियर करके आना था, मम्मा ने कहा पहन के जा, बट मेरे ओढ़ने का मैच नहीं खाया, तो मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे एकदम मैचिंग के ही ओढ़ने चाहिए, मुझे ऐसे कॉन्ट्रास्ट भी काम में नहीं आते, मैं ले ही नहीं पाती, पता नहीं ऐसा लगता है मुझे अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और जब ड्रेस वियर कर ही रहे हो तो कुछ सेम अच्छा हो। और बहुत से क्या मतलब होता है कि वो ओढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभार मैचिंग नहीं हुआ तो चलेगा, बट मेरा ऐसा है कि मुझे बिल्कुल सेम मैचिंग हो तो ही ओढ़ना अच्छा लगता है, वरना यूँ लगता है कि ड्रेस में कोई मज़ा ही नहीं, फिर वो न्यू ड्रेस न्यू नहीं लगती, फिर मुझे ओल्ड हो जाती है। जैसे इसमें मैंने मिस मैच करके पहना, फिर वो ऐसी हो जाती है तो इस वजह से मेरे स्टोर पे था ओढ़ना, मैंने कहा बाहर से लाने की क्या नीड है, तो ये मैंने डाई करवाए थे, तो इनका मम्मा ने कर दिया पेमेंट। अब रही बात इस पर गोटा पीकू की, तो मम्मा ने उसका भी पे कर दिया है, तो वो मैं यहीं से करवा लूँगी किधर से, अब बार बार ले जाना लाना ओढ़ना। और ये अभी मैंने अपनी लेंथ जो है बढ़ा के और इस तरीके से स्टिच करवाया ताकि मैं अभी पहन सकूँ इसको, तो मैं मम्मा से बुलवा के और कहीं यहाँ पे जो करते हैं पीकू वहाँ से करवा लूँगी। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, खाना खा लिया है मैंने, और मैं इतनी पता नहीं क्यों टायर्ड हो रही हूँ, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं बहुत बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। और अभी कल परसों से मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, सो हो सकता है वीकनेस होती हो स्टार्टिंग पीक पे, तो मेरे साथ यही हो रहा है बट स्टिल मैं अपना खाना खाने के बाद भी बादाम खा रही हूँ, क्योंकि पहले तो मेरी इच्छा हुई नहीं थी, और मेरा खाना खाने के बाद हमेशा ऐसा होता है कि मैं या तो फ्रूट लूँ, ये तो नहीं लेती हूँ बेसिकली, ये तो आज रखी हुई थी तो मैंने कहा खा ले, वरना मैं फ्रूट्स ही लेती हूँ, और फ्रूट में बस मोस्ट ऑफ टाइम मैं तरबूज ही लेती हूँ। ऐसा अभी मैं रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग साथ। तो अभी मेरा मॉर्निंग का जो भी काम होता है वो मैंने सारा फिनिश कर लिया है, अप्रोक्स 9 o'clock हो रहा है। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको सब कुछ दिखाया था मैं क्या क्या करती हूँ, लाइक क्लीनिंग एंड ऑल करके, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने आज नहीं शो किया, क्योंकि डेली वही शो करना मुझे सही नहीं लगता। दूध भी मैंने अपना ले लिया है, और मैं दूध ना प्लेन नहीं पीती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे को नहीं अच्छा लगता प्लेन वाला दूध, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ़ लेडीज़ को या मोस्ट ऑफ़ गर्ल्स को नहीं पसंद होता है प्लेन मिल्क। तो मैं उसमें ना मम्मा का बनाया हुआ मिक्स जो अपने ग्रेन्स होते हैं उनका एक कसार होता है, तो मैं उसको ही हमेशा 2 या 3 चम्मच डाल के फिर उसको लेती हूँ। उसमें आप भी बना सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कैसा क्या रहता है वो। तो उसमें आप ना चने, बाजरा, सोयाबीन, गेहूँ और भी 1-2 दालें मम्मा मिक्स करते हैं, तो वो सारा मिक्स करके उसको ग्राइंड करके, क्योंकि हमारे घर पे चक्की है तो हम घर पे पीस के, और फिर उसको घी में मतलब कम घी में रोस्ट करके, और उसमें काजू और बादाम, किशमिश जो आपको अच्छा लगे, मैं मोस्टली बादाम ही प्रेफर करती हूँ। हेल्दी भी है एक तरीके से, और सुबह सुबह का मेरा एक तरीके से ब्रेकफास्ट हो जाता है, क्योंकि मैं जब ये सारा काम करके थक जाती हूँ या फिर मुझे ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं वो खा लेती हूँ। बाकी और तो आलमंड्स वगैरह तो मैं आपने बताया, मैंने आपको लेती हूँ। और अभी मेरे स्टिल इतना ज़्यादा फुट में पेन है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब बहुत ही ज़्यादा। पूरी रात मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पाँव इतने दर्द हो रहे हैं। तो मम्मा के लिए इन्होंने मसाजर मंगाया था, तो क्योंकि उनके भी बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो मैं अभी बताती हूँ। ये देखिए ये वाला है, मैं कोई ऐसा प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आपको जो भी ब्रांड का अच्छा लगे आप ले सकते हो, बहुत तरीके के आते हैं। इन्होंने तो मम्मा के क्या बहुत ज़्यादा बेक में और इसमें रहता है, तो इन्होंने ऑर्डर किया था, लेकिन ये काम मेरे भी आ रहा है। और मैं पैरों से अलावा, भले मेरे बेक में भी बहुत ज़्यादा पेन है, बट मैं बेक में नहीं करवाती मसाज, सिर्फ पैरों में मैंने इसको किया थोड़ा थोड़ा। और अभी मैं अपना आगे का जो भी काम होगा वो करूँगी, लेकिन एज द अपडेट मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं, एक बार बेक से भी दिखाती हूँ आपको मसाज।
ये वाला मसाजर है, देखो मैं अपने फुट का इससे किया मसाज। ये इसके बहुत सारे प्लग्स है, वैसे तो मैं बताती हूँ आपको। मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने अभी तक आपको इसका कोई कंपनी ब्रांड नहीं बताया है, बट ये ठीक है। ये शायद हेयर मसाजर है और ये बैक मसाजर है मतलब बहुत सारे हैं इसमें अलग अलग वेरिएंट, लेकिन मेरे काम का यही निकला तो वो है। और मैंने ना अभी बैक से वीडियो बनाया था, मतलब बैक कैमरे से, तो हो सकता है मैं उसमें कैमरे की तरफ ना देख रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है अभी बैक कैमरे के साथ वीडियो बनाना, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। वरना मतलब मुझे ऐसा ना कि कैमरा दिखता रहना चाहिए कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तो अभी मैंने जस्ट इस तरीके से फ़ोन को रख के और फिर वीडियो बनाया, तो हो सकता है मैं थोड़ा सा कम अच्छे से देख पा रही होंगी, या फिर कुछ ऐसा लग रहा होगा कि किधर और देख के किधर और से बात कर रही होंगी, बट ठीक है। और अभी मेरी मसाज वसाज हो गई है, मैंने इसको पैक कर दिया और अब चलते हैं दूसरे काम करते हैं। भाई बहुत सारे काम बचते हैं अभी भी, खाना बनाने का काम हो जाएगा, फिर देखते हैं आगे का क्या क्या रहता है, बट स्टार्टिंग ऐसे ही होती है मेरे काम की। हेलो सा, अभी जो टाइम हो रहा है वो दिन का स्टिल मैं दिन में व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। लास्ट व्लॉग जो था वो मॉर्निंग में मैंने क्लिप लिया, उसके बाद मैं ले ही नहीं पाई, जस्ट बिकॉज थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया। तो उसके बहुत सारी होम रेमेडीज़ डॉक्टर की सजेशन से मुझे आप सभी ने बताया, और सचमुच मुझे, मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने लोग हमारे लिए सोच सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। और जो सोचता है ना ना कहीं अच्छा इंसान होता है, या फिर उसके दिल से अच्छी चीज़ निकलती है, शायद ही वो इतना अच्छा बता पाए। इवन मैं भी कभी किसी को शेयर नहीं कर पाती, लेकिन आप लोग इतने प्यार से मुझे चीज़ बताते हैं। तो मैंने सौंफ का भी ट्राई किया है, सौंफ पानी वो भी मैं ले रही हूँ। उसके अलावा ममता बैसा ने जो मुझे बताया वो होम मतलब मैंने मंगाया, लेकिन उन सब से थोड़ा रिलीफ है, बेटर देन मतलब एक वो पिलो का भी बताया किसी ने कि पिलो पर रख के फिर सो, मतलब ऐसा थोड़ा, तो वो सब मैंने ट्राई किया है। और अभी मैं रसगुल्ला भी ट्राई कर लूँगी, जो कि वो भी मैसेज आया था, मुझे नाम याद नहीं रहे, बट जिसने कहा है वो समझ जाएंगे। और भी सबने टेक केयर तो बोला ही है, तो थैंक यू सो मच। बाकी उस वजह से थोड़ा सा व्लॉग ऐसे डिले विले हो रहा है। और मैंने जैसा बताया था कि रेनू की बेबी गर्ल हुई है, सो उसके मतलब नामन का रखा था, मैं नहीं जा पाई स्टिल मेरी तबीयत की वजह से ही, तो ये पधारे। और मैंने उसके ड्रेस और गुड़िया के कुछ ड्रेसेस थी तो वो गई, लेकिन मैं शो नहीं कर पाई। ड्रेस मेरे को शो करना था, बट वो इतना जल्दी में मैंने भेज दिया। ऑरेंज कलर का ड्रेस था, अब क्या ही उसको बताऊँ, प्योर की ड्रेस मैंने उसके रखी थी। और वापस रिटर्न में मामी सा हुक्म की तरफ से, क्योंकि रेनू मामी सा मतलब बड़े वाले मामू सा हुक्म की है, तो ये तो इनके लिए रखा है। और मुझसे पूछा गया था कि कॉटन रखूं या बरासू, क्योंकि मैं कॉटन हमेशा मांगती हूँ, तो मेरे नानी सब कॉटन लेके आए थे मेरे लिए, लेकिन स्टिल इस बार मुझे ऐसा लगा कि कुछ नया बरासू वाला पैटर्न लूँ, तो ये बरासू वाला मैंने ड्रेस लिया। और इसका कुछ अलग कलर है ना, सो ये वाला लिया। और एक ड्रेस ये वाली, मतलब ये भी अच्छी है एकदम, और ये भी बहुत सुंदर है। तो देखते हैं कौन सा, तो सिलवाएंगे, तो सिलवाना ही है, फिक्स है ही सही, बट अभी नहीं, बाद में सिलवाएंगे। तो ये दोनों ड्रेसें, और पता है बड़े मामोसम का खर्चा हो गया इसमें क्योंकि मैंने तो जो ड्रेसेस दी गुड़िया को दी वो सब मैंने रेनू के लिए दिए, लेकिन फिर भी इसमें मामोसम का खर्चा हो गया। बताओ, आपने देखा होगा मैं अभी तक के कोई भी फंक्शन इवेंट नहीं छोड़े हैं वहाँ के, लेकिन अभी कुछ हेल्थ इश्यूज़ है और अभी इस टाइम नहीं जाना चाहिए, सो सब ने बोला कि रहने दे अभी। और तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं आजकल तो फ़ोन है, फ़ोन में सब देख लेते हैं। तो वो, और भी रेनू के दादी मतलब उस गुड़िया के दादी सा उसके लिए क्या लाए हैं क्या नहीं लाए हैं, अगर पायल ने वीडियो बनाया होगा उसका तो मैं आप लोगों के साथ उसका क्लिप शेयर करूँगी, है ना, पक्का से, क्योंकि आप लोग रेनू को जानते हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को वो देखना अच्छा लगेगा। तो देखते हैं। बाकी बियॉन्ड सॉक हमको भी बहुत शौक है हर चीज़ का, तो वो भी
जैसे इधर मम्मा को है वैसे उधर भी उनको है। तो अच्छी चीज़ है, कुछ ना कुछ ड्रेसेस बढ़िया से बढ़िया से। और लड़कियों की तो इतनी क्यूट क्यूट ड्रेसें होती है, आपको क्या बताऊँ। मैं कभी कभी रेनू की जाने से पहले अगर कभी हुआ तो पायल से कह के एक वीडियो बनवाऊँगी उसकी सारी ड्रेसेस का, क्योंकि छोटे मामी से भी उसके लिए इतनी क्यूट क्यूट ड्रेसेस लेके आए हैं, प्लस मम्मा हुकम भी उसके लिए इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसें लाए हैं। इतनी सी ड्रेस है लेकिन इतनी क्यूट और इतने अच्छे पैटर्न में ना, क्या बताएं। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए, बहुत ज़्यादा मैं बोल रही हूँ अभी काम करती हूँ। इस ओढ़ने का मेरा काम चल रहा था बैठे बैठे, क्योंकि मैं सो अभी पा ही नहीं रही हूँ ना, तो मैंने सोचा थोड़ा बैठ के काम ही कर लूँ फ़ोन स्क्रॉल की जगह। तो ये तीनों पल्लू जो है वो हैंडवर्क के हो गए हैं। अब इसको हटा के और इन पे तारे का छिड़काव करना है, बस यही आज का मेरा काम। इससे ज़्यादा मैं काम करूँगी नहीं, बट स्टिल ये तो करते हैं और इनको रख देते हैं। बंदेज के ओढ़ने तो हमारे पूरे घर में सबको बहुत पसंद है तो ये वाला है। तो हमारी ये वाली ड्रेस भी हो गई है कंप्लीट, और अभी कथा चल रही है तो मैं वो भी साथ ही साथ सुन रही हूँ। बाकी ये हमारा ड्रेस कंप्लीट हो गया, जो आज मैं आपको बता रही थी ना, हैंड वर्क वाले फ्लावर्स जो कि ओढ़नी पे होते हैं। अपने पास से बताऊँ तो ये देखिए ऐसा, तो ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है।